कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ए हबीब आप फरमा दीजिए किससे, अपने गुलामों से, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। मोहब्बत इलाही के लिए ये शर्त है कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की जाए, आपकी पैरवी की जाए, आपकी तालीमात को, सुन्नतों को, अदाओं को अपनाया जाए और अपनी सीरत के अंदर, किरदार के अंदर वो रंग पैदा किया जाए जिसे रंगे मुस्तफ़वी कहा जाता है। इंसान पैदा होता है तो फितरती तौर पर उसके वजूद के अंदर, उसके दिल के अंदर मोहब्बत का जज्बा मौजूद होता है। सबसे पहले वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, फिर बाप से शनासा होता है, उससे मोहब्बत करता है, अक्ल और शऊर की मंजिलें तय करता है तो बहन भाइयों को पहचानता है, उनसे मोहब्बत करता है, फिर जवान होता है, शादी होती है, बीवी बच्चों से मोहब्बत करता है। लेकिन बहैसियत मोमिन, हर मोमिन के लिए मोहब्बत का पहला किबला अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि 8 मोहब्बतें फितरती मोहब्बतें होती हैं। इंसान न चाहते हुए भी अपने माँ बाप से, औलाद से, बीवी बच्चों से, मकानात से, तिजारत से, अपने रिश्तेदारों से, कबीले से, कुंबे से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, मोहब्बत किसी के कहने पर नहीं की जाती। फितरती तौर पर इंसान इन 8 चीजों से मोहब्बत करता है। लेकिन साथ ही कुरान ने यह फैसला सुनाया कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आए तो इन 8 मोहब्बतों को फौरन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान कर दो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद की मोहब्बत से ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कबीले की मोहब्बत से, रिश्तेदारी की मोहब्बत से, औलाद की मोहब्बत से, तिजारत की मोहब्बत से, मकानात की मोहब्बत से ज्यादा होनी चाहिए। और फरमाया अगर इन 8 मोहब्बतों में से किसी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब किया तो ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग है। और जो रब और उसके रसूल के साथ जंग का ऐलान करे तो उसका बचेगा क्या, उसकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो फरमाया मोमिन वो है जो सारी मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान करता है। मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है, गल मुश्किल कोई नहीं करनी तोड़े नाल। हदीस पढ़ी आपके सामने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद से, माँ बाप से, सारी चीजों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत ना करे। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं ये अर्ज करूं कि सरकार ने ये कहा किससे? पैगाम तो सारी उम्मत क़यामत तक के लिए, लेकिन डायरेक्ट किस सहाबी को कहा? सामने कौन था? सामने मुरादे रसूल हैं जिनको सरकार ने अल्लाह से मांग कर लिया, दुआओं में मांगा जिस सहाबी को, वो सामने खड़े हैं। और उनसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा हुजूर औलाद से बढ़कर मोहब्बत करता हूं, माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत करता हूं, हाँ जान प्यारी है हुजूर, जान के अलावा हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करता हूं। यह सहाबा का वो दौर है जब हुजूर तरबियत फरमा रहे हैं। आप जब ये अर्ज किया कि सरकार जान के अलावा हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करता हूं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तेरा ईमान कामिल नहीं है। अब फौरन अर्ज किया सरकार माँ बाप से, औलाद से, यहां तक के उमर अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता है। फरमाया उमर अब तेरा ईमान कामिल हुआ। मोमिन वो होता है जो अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपनी जान, अपना सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कुर्बान कर दे, उसे मोमिन कहा जाता है। अब आप तवज्जो फरमाएं, ये गज़वा उहद है, तारीख इस्लाम का दूसरा बड़ा मार्का। इसमें एक सहाबिया है, उनके 3 करीबी रिश्तेदार। उन तो रिश्ते सुनने ते तुम समझोगे कितने हसास रिश्ते थे। भाई, शोहर, बाप, 3 करीबी रिश्ते उहद के अंदर तीनों शहीद हो गए। अब उस खातून को हजरत हिंद बिनते हिजाम कबीला बनी दीनार से ताल्लुक रखती है। रावी इसके हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं जब उहद से सहाबा आए
तो उस सहाबिया से कहा आपके वालिद शहीद हो गए, दूसरे सहाबी ने कहा आपके शोहर शहीद हो गए, तीसरे सहाबी ने कहा आपके भाई शहीद हो गए। अब उन्होंने ये तीनों रिश्तेदारियों की शहादत की खबर सुनकर वावेला नहीं किया, बेसब्री नहीं की, फौरन कहा ये बताओ मेरे नबी कैसे हैं। क्योंकि ग़ज़वा उहद में ये अफवाह उड़ी थी कि नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर जो नबी अलैहिस्सलाम से मुशाबत रखते थे, उनकी शहादत हुई, उससे ये समझा कि शायद सरकार शहीद हो गए हैं। तो उन्होंने फौरन कहा ये बताओ नबी कैसे हैं। सहाबा ने कहा जिस तरह आप चाहती हैं वो उसी तरह है। कहा मुझे इस तरह सुकून नहीं आएगा जब तक मैं अपनी ज़ाहिरी आंखों से सरकार को देख न लूं, मुझे सुकून नहीं आएगा, मुझे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में ले चलो। वो खातून जिसके 3 करीबी रिश्तेदार, शोहर, भाई और बाप शहीद हो गया, वो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में आकर जब सरकार का चेहरा देखती है तो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन, मेरे 3 रिश्तेदार दुनिया से चले गए, लेकिन जब मैंने आपको देखा है तो मेरा सारा गम दूर हो गया है। आपको देखा तो बाप का गम दूर हो गया, आपको देखा तो भाई का गम दूर हो गया, आपको देखा तो शोहर का गम दूर हो गया। यही बात कुरान कहता है कि ईमान कामिल के लिए शर्त है कि इंसान सारी मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पे कुर्बान कर दे। एक सहाबी हाजिर हुए, सवाल भी बड़ा सोना ते जवाब भी बड़ा सोना। तवज्जो है जरा था। सहाबी अर्ज कीता हुजूर क़यामत कदों आनी है। सरकार ने फरमाया तू तैयारी की है, क़यामत का पूछ रहे हो, तैयारी क्या की है। अर्ज किया हुजूर मेरे पास नवाफिल का ढेर नहीं है, फर्ज नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, ज़कात भी दी, हज भी किया, फराइज की अदायगी की है, नवाफिल का ढेर नहीं है मेरे पास। हाँ हुजूर इतनी बात जरूर है कि क़यामत आने का इसलिए पूछ रहा हूं कि नफली नेकियों का ढेर तो नहीं है, इतनी बात जरूर है कि हुजूर तुहाडे नाल प्यार करदा, आपसे मोहब्बत करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। इस हदीस के रावी हैं हजरत अनस बिन मालिक। वो जब ये हदीस बयान करते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे अपने नबी से प्यार है। और फिर बात यही नहीं रुकती, आगे फरमाते हैं मुझे सैयदना सिद्दीक अकबर से भी प्यार है, हजरत फारूक आज़म से भी प्यार है, और मुझे अल्लाह से यकीन है कि अल्लाह के ये प्यारे कल जहां होंगे मैं भी वहां हूंगा, क्योंकि सरकार ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, जो जिससे मोहब्बत करता है वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। तवज्जो है हज़रात गिरामी कदर, मोहब्बत का ये मंजर देखिए, ये मिलाद है ना। चूंकि तो जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तवज्जो है तो गल मुश्किल तो नहीं है, हिजरत करके आए सरकार मक्का से। जब हुजूर चले तो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके हुजूर ने रोते हुए फरमाया शहर मक्का तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर हिजरत का हुक्म ना आता। सरकार मदीना तैयबा आ गए, मोबाइल का दौर नहीं था, टेलीफोन नहीं था, और खतो किताबत का कोई मरबूत निजाम नहीं था। आले मदीना को इतना पता था कि मदीने के वाली मक्का से मदीना की तरफ चल पड़े हैं, कब पहुंचेंगे ये खबर नहीं थी। वो रोजाना अपना काम काज करके फारिग होते तो छतों पर चढ़कर हुजूर का रास्ता देखते। जरा तसव्वुर करो ना, रोजाना हुजूर का रास्ता देखते। जब सरकार मस्जिद कुबा के करीब पहुंच आए, आले मदीना को खबर मिल गई कि हुजूर आ गए। अब ये मजीद इंतजार बढ़ गया, छतों पर चढ़ते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में दाखिल हुए तो लफ्ज ये हैं कि अर्रिजालो वन निसाओ साइद अर्रिजालो वन निसाओ फौकल बुयूत, मदीना के मर्द और औरतें घरों की छतों पर थे और बच्चे मदीना की गलियों में खड़े थे। मदीना के वाली आए, नारा क्या था उस दिन सहाबा का, युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। सहाबा नारा लगा रहे थे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण तो सन तवज्जो फरमाओ ते मैं जुमला अर्ज करा। एक रिवायत में लफ्ज ये है
सहाबा कह रहे थे जा मुहम्मदुन जा रसूलुल्लाह। ये इतने उलमा तशरीफ फरमा है, इल्म तक़वा में मुझ पर फोकियत रखते हैं, इनसे पूछिए जा का माना क्या है? जा का माना क्या आमद नहीं है? जा का माना क्या आना नहीं है? गोया इस रिवायत के लफ्ज बताते हैं कि जब सरकार मदीना में आए तो सहाबा कह रहे थे आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, सरकार आ गए। नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा की गलियों में दाखिल हुए, जुलूस था, नारे लग रहे थे। तो बनु नज्जार की बच्चियां वो गीत गा रही हैं, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाए वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाए। एक तराना ये है और दूसरा तराना जो हदीस की किताबों में मौजूद है, मदीना की बच्चियां बनु नज्जार की कहती हैं नाहनु मिन बनी नज्जार, हम बनु नज्जार के आलीशान घराने की बच्चियां हैं। या हब्बसा मुहम्मदुन मिन जार, आज खुशी इसलिए मना रही है कि अल्लाह ने कितनी शानों वाला पड़ोसी आज मदीने वालों को अता कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये तराना सुना तो सरकार इन बच्चियों के पास आए, आपने फरमाया अतुहिब्बूनी, ए बनु नज्जार की बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? बनु नज्जार की बच्चियां कहती हैं हुजूर अल्लाह की कसम हम आपसे मोहब्बत करती हैं। हुजूर फरमाते हैं अना वल्लाहि उहिब्बुकुन्ना, अल्लाह की कसम जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करती हो नबियों का इमाम इसी तरह तुमसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ऊंची बोलो जिसको समझ आ रही है, नारे तकबीर, नारे रिसाला। हज़रात गिरामी कदर, जिस वक्त सरकार कबीला बनु नज्जार की बच्चियों के पास आए तो आपने सवाल किया कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अतुहिब्बूनी, तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर अल्लाह की कसम हम आपसे मोहब्बत करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अब मोहब्बत की सनद किस तरह अता फरमाई, फरमाया अना वल्लाहि उहिब्बुकुन्ना, अल्लाह की कसम जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करती हो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में इससे बढ़कर खुशी का समा कभी नहीं देखा कि जब हुजूर मदीना तैयबा आए तो सहाबा किराम ने जिस तरह जश्न मनाया। तुसी तवज्जो फरमाओ ते जुमला अर्ज करा, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि अहले मदीना के लिए यह दिन ईद से भी बड़ा दिन था। अब ये ईद क्यों मनाई जा रही है कि सरकार मक्का से मदीना आए। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना आए सहाबा खुशी मनाएं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी उसे ईद का दिन करार दें। ये ईद जायज है कि जब हुजूर मक्का से मदीना आए ये ईद मनाएं तो मुहद्दिसीन इसे ईद कहें, सहाबा कहें कि ये बड़ा खुशी का दिन था। तो जब सरकार अपनी वालिदा सैयदा आमिना के बतन से कायनात में आए उस दिन कितनी खुशी होनी चाहिए और किस तरह ईद मनानी चाहिए। सहाबा किराम ने सरकार से किस तरह मोहब्बत की है। हज़रात गिरामी कदर सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन आप रावियां हैं, फरमाती है नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में एक सहाबी हाजिर हुए। ज़ाहरी हालत यह है कि बाल बिखरे हुए हैं, परेशानी के आसार हैं, लागर हो चुके हैं, बदन कमजोर हो चुका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपकी क्या हालत है? अर्ज किया हुजूर घर में होता हूं ना तो चैन नहीं आता, करवट बदलता हूं कि कब जाकर सरकार की बारगाह में नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करूंगा। आपकी बारगाह में आता हूं, आपको देख लेता हूं, चैन आ जाता है। इससे अगली सोच आती है कि आज तो देख लेता हूं, क़यामत में कैसे देखूंगा। आप नबियों के दर्जे में, मैं गुलामों के दर्जे में, क़यामत के दिन कैसे देखूंगा। इसका जवाब सरकार ने खुद नहीं इरशाद फरमाया, आप खामोश हो गए। कुरान की आयत नासिल हुई और उसमें अल्लाह करीम ने इसका जवाब दिया अपने महबूब की जुबान अक़दस पर। फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे कल क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, वो सुलहा के साथ होगा। अल्लाह क़यामत के दिन उसको नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, सुलहा का साथ अता करेगा। यानी जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। सहाबा का अंदाज़े मोहब्बत क्या था। मजलिस सजी हो, एक गुफ्तगू हो रही है किसी मौजू पर, अचानक एक बंदा अगर मौजू से हटकर कोई बात करे तो सारे उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं।
बात क्या हो रही थी और ये क्या बयान कर रहे हैं? सहाबा की मजलिस सजी है, मसाइल पे बात हो रही है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा किराम से कहा, फरमाया ये बताओ तुम में से अंबर को किस किस ने सूंघा है? खुशबू का नाम है। हर एक ने कहा हमने सूंघा है। कस्तूरी को किस किस ने सूंघा? हर सहाबी ने कहा हमने सूंघा है। फरमाया वल्लाह ये बताओ क्या तुमने ये बात नहीं पाई कि वो खुशबू ना अंबर में है ना कस्तूरी में है जो आमिना के लाल के वजूद अतहर में है। फिर फरमाया तुम में से हर सहाबी ने रेशम को भी छू कर देखा होगा, दिबाज को भी छू कर देखा होगा। वल्लाह ये बताओ रेशम में भी वो नरमी नहीं है, दिबाज में वो मलाइमत नहीं है जो आमिना के लाल के वजूद अतहर में है। सरकार का वजूद जितना नरम और मुलायम है, इतनी मुलायम तो न रेशम है न दिबाज है जितना आमिना के लाल का वजूद अतहर है। अब ये बात चूंकि मौजू से हटकर थी, सहाबा ने कहा अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बात क्या हो रही है, आप क्या फरमा रहे हैं? एक सहाबी हजरत साबित बोले, उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक से कहा तुसी तो इस तरह गल कर रहे हो जिस तरह सरकार को देख रहे हो, हालांकि हुजूर का विसाल हो चुका। तो कहा आप तो बात इस तरह कर रहे हैं जिस तरह आप इस वक्त भी नबी अलैहि सलाम को देख रहे हैं। आपने फरमाया अल्लाह की कसम मैं हुजूर को देख रहा हूं, मैं सरकार को देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अगला जुमला सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मुझे इतना यकीन है क़यामत के दिन जब मैं सरकार के सामने आऊंगा तो मैं हुजूर से कहूंगा हुजूर पहचाने जे खुवैदम आपका अदना खादिम, तो सरकार मुझे पहचानेंगे इसलिए कि मैंने बचपन के 10 साल हुजूर का खादिम बनकर हुजूर के साथ गुजारे हैं। सहाबा का अंदाज़े मोहब्बत क्या था? हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त जंगे यमामा में अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी जाने वाली जंग में शरीक हुए, तो इस जंगे यमामा के अंदर हजरत अम्मार बिन यासिर जिनका पूरा खानदान मोहब्बतों की दास्तान रकम करके गया, इनकी वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाद रिवायात के मुताबिक तारीख इस्लाम की पहली शहीदा, जब इस्लाम कबूल किया तो इनके जिस्म को 2 जानवरों से बांधकर जानवरों को मुखालिफ सिमत में दौड़ाया गया। इनके वालिद हजरत यासिर, इनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन यासिर, खुद हजरत अम्मार बिन यासिर गुलाम थे, चूके लोहे के गुर से मारा जाता, जिर्रा पहनाकर तपती रेत पर लिटाया जाता। पूरा खानदान वफाक की दास्तान रकम करके गया। अम्मार बिन यासिर जिस वक्त यमामा में आए तो कान कट गया, जमीन पर पड़ा था। किसी ने कहा उठा लो जराहत से जुड़ जाएगा। आपने फरमाया वक्त नहीं है, मुनकरी ने खत्म नबूवत का फितना सामने खड़ा है, अम्मार अपना कान जुड़वाता रहे, वक्त नहीं है, खत्म नबूवत का मसला है। सारी जिंदगी कान कटा रहा। 90 या 95 साल की उम्र में हजरत अम्मार की शहादत होती है। उस बुढ़ापे में किसी ने आवाज देकर कहा ओए कान कटे, तो आपने पलट कर उस आदमी से कहा शुक्र है अम्मार का कान किसी जुर्म में नहीं कटा, अपने नबी की खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए कटा। आपकी अब सहाबी कहते किसे हैं? तवज्जो फरमाओगे, सहाबी कहते किसे हैं? मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा। सहाबी अमल से नहीं बनता, ईमान वाली एक निगाह आमिना के लाल के चेहरे अनवर पर पड़ जाने से बनता है। करोड़ों साल गैर सहाबी इबादत करे, उस सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता जिसने एक सजदा भी नहीं किया लेकिन सरकार को देखा और शहादत का जाम पी लिया। हजरत उसैरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मौजूद है कुतुब हदीस में। जिस वक्त ये नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुए इस्लाम कबूल करने के लिए, तवज्जो है थोड़ी, इन्होंने कहा हुजूर पहले कलमा पढ़ा या पहले जिहाद करा? हुजूर ने फरमाया पहले कलमा पढ़ो। कलमा पढ़ लिया। नमाज का वक्त नहीं था कि नमाज पढ़ते, ज़कात का मौका नहीं था, हज का मौसम नहीं था, रोजों का मौसम नहीं था। इधर कलमा पढ़ा, इधर मैदान जिहाद में गए, अल्लाह ने शहादत की मौत अता कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
इसने अमल थोड़ा किया है, अजर ज्यादा पा गया है। कि अभी कलमा पढ़ा, सिहाबियत का शर्फ भी मिला, शहादत की मौत भी मिल गई। तो सिहाबी अमल से नहीं बनता, ईमान वाली निगाह अपने नबी के चेहरे पर पड़ जाने से बनता है। सिहाबी कहते ही उसे हैं जिसने सरकार को देखा हो, लेकिन हर सिहाबी ने सरकार को देखा था, तवज्जो फरमाना। लेकिन सिहाबा का तरीके मोहब्बत क्या था? एक सिहाबी दूसरे से कहता था, मैं तेरे को लो सुनना चाहना, तू सुना हुजूर कैसे थे। हालांकि खुद भी देखे, लेकिन दूसरे सिहाबी से कहते हैं कि मैं तुझसे सुनना चाहता हूं सरकार कैसे थे, जरा तू सुना। मिसाल अर्ज करता हूं, इमाम हसन पाक फरमाते हैं, जान दो इमाम हसन सरकार के बड़े शहजादे, इमाम अली मकाम के भी इमाम, और वो इमाम हसन जिनके बगैर आले बैत का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। सैयदा के आंगन में आने वाली पहली खुशी, मौला अली के चमन में खिलने वाला पहला फूल, सरकार के नसब की इब्तिदा और नस्ल का आगाज जिससे हुआ, वो इमाम हसन मुज्तबा है। और हालांकि इमाम हसन पाक वो हैं कि हुजूर ने फरमाया, जिसने सर से लेकर सीने तक मुझे देखना हो वो इमाम हसन को देखे। खुद से भी है, मुस्तफा है, लेकिन वो कहते हैं, साल तो खालिन हिंद अपने अभी हाला, मैं अपने मामू हिंद बिन अभी हाला से कहा करता था, तुसी सुनाओ नाना जान का हुस्न कैसा था। अब उनके मामू कौन है? ये हजरत खतीजा पाक के पहले शोहर के बेटे हैं, जिनको इमाम हसन मामू कह रहे हैं। रिश्तों की नजाकत देखिए, रिश्तों का एहसास और एहतराम देखिए। मैं अपने मामू से कहा करता था, आप बताएं हुजूर कैसे थे, क्योंकि उनका एक लंबा अरसा हुजूर के साथ गुजरा था। तो सैयदा खतीजा पाक के पहले शोहर के बेटे हिंद अपने अभी हाला, उनसे कहते, तुसी फरमाओ हुजूर का हुस्न कैसा था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा में तलाश करते थे, एक एक को पकड़कर, सरकार के विसाल के बाद एक एक को पकड़कर पूछते, तू सरकार में तके? वो कहता नहीं। तो फरमाते, अगर तू कहवे तो मैं दसा हुजूर कैसे थे। वो कहता, चले आप बताएं सरकार कैसे थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई तफसीली बात नहीं करते कि सरकार की जुल्फें कैसी थी, रुखसार कैसे थे, चेहरा कैसा था, सीना कैसा थे, कदमैन कैसे थे, नहीं, तफसीली बात नहीं, बस 2 जुमलों में बात खत्म करते हैं। आप फरमाते हैं, अगर तुझे शौक हो ना सुनने का कि हुजूर कैसे थे, तो सुन, सरकार पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, हमने हुजूर से पहले भी हुजूर जैसा नहीं देखा और हुजूर के बाद भी हुजूर जैसा नहीं देखा। फरमाया, तफसीली हुस्न बयान करूं, उसको एक जुमले में यूं समेटा कि सरकार जैसा कायनात में पहले भी नहीं देखा, सरकार जैसा कायनात में उनके बाद भी नहीं देखा। इतना हुस्न अल्लाह ने जिसे दिया था वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, तवज्जो है। आपके साथ एक ताबी है, ताबी उसे कहते हैं जिसने सरकार को नहीं देखा लेकिन किसी सहाबी को देखा है। तो सहाबी के साथ ताबी काबे का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ करते हुए साथ वाले ताबी से कहते हैं, तेनू एक गल पता है? कहा क्या? कहा, जिन लोगों ने ज़ाहरी आंखों से सरकार को देखा उनमें मैं आखिरी रह गया हूं, बाकी सारे सहाबा विसाल कर गए, मैं आखिरी हूं। ते अगर तू कम है ते दसा हुजूर कैसे थे? उन्होंने बड़े जोश में कहा, उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपने तो ज़ाहरी आंखों से देखा है, आप बताएं हुजूर कैसे थे, उनका हुस्न कैसा था, जमाल कैसा था, रानाई कैसी थी, दिलकशी कैसी थी, ज़ेबाई कैसी थी। हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला उस ताबी से कहते हैं, 2 जुमले सुनावा। फरमाया, सरकार का हुस्न मलीक था, नमकीन, मिल्क नमक को कहते हैं, मली नमकीन था। दूसरा, हुस्नुन मुक्तसिदुन, नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक सरापा दरमियाना था। पहली बात, सरकार का कद मुबारक दरमियाना था, ये पहली बात फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम का कद मुबारक दरमियाना था, ये बात शिफा शरीफ में भी है, लेकिन उन्होंने अगली साथ एक और जुमला भी लिखा है, सुनोगे? वो फरमाते हैं, सरकार का कद मुबारक तो दरमियाना था, लेकिन दरमियाने कद के साथ जब हुजूर लंबे कद के लोगों की मजलिस में बैठते तो सरकार सबसे ऊंचे नजर आते।
जिंदा लब्बैक या रसूल अल्लाह। या लंबे कद के लोगों के साथ चलते तो सबसे ऊंचे नजर आते। ये सरकार के कद मुबारक का मौजज़ा था। और दूसरा, हुजूर का हुस्न नमकीन था। ये तुसी भी जान दो कि गल मोहब्बत दी होवे ते चाशनी दी गल होती है, खलावत की, मीठेपन की बात होती है, मिठास की बात होती है। लेकिन सहाबा जब हुजूर का हुस्न बयान करते हैं तो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न मुबारक मलीक था, नमकीन था। मीठा क्यों नहीं कहा? उलमा जानते हैं, आपके लिए अर्ज कर रहा हूं। मीठा क्यों नहीं कहा, नमकीन कहा? इसलिए कि मीठा सामने पड़ा हो तो बंदा 4 लुकमे लेके कहता है रज गया, सैर हो गया, और दिल नहीं कर रहा खाण नू। नमकीन का मसला और होता है, मीठे का और होता है। सहाबा कहते हैं सरकार का हुस्न मलीक था, नमकीन था। यानी जिसने एक मर्तबा देखा फिर उसने बार बार देखा, और जिसने बार बार देखा उसने कहा अल्लाह करे क़यामत तक तकता ही रहा। वो जो सुबह में साथ रहे, शाम में साथ रहे, बदर में साथ रहे, मदीना के बाजारों में साथ रहे, मक्का के कोसारों में साथ रहे, खलवत में साथ रहे, जलवत में साथ रहे, जिन्हें सिद्दीक अकबर कहा जाता है, उनसे भी हुजूर ने फरमाया अबू बकर तेरे दिल की ख्वाहिश क्या है? कहा नजर इला वजह रसूलुल्लाह। सरकार बहुत देखा आपको, लेकिन फिर भी दिल कहता है नजरें अबू बकर की हो, चेहरा आपका हो, बस आपको ही देखता रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है जरा आपकी। इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत सुनिए। हजरत अबू मामर अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो ताबी हैं, यानी सरकार की जियारत उन्होंने ज़ाहरी आंखों से, तुसा बोलो ना यार नाल, मुझे वैसे बड़ा हौसला हुआ, मैं आया तो परेशान था कि तकरीर क्या सुनाऊंगा यहाँ, लेकिन जाग गए आप अल्हम्दुलिल्लाह, सुन रहे हैं शौक के साथ, बात समझ भी रहे हैं आप। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ताबी हैं, कहते हैं मैंने एक मरतबा हजरत हब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, जो सहाबी हैं, कि आपने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, आप ये बताएं कि हुजूर जोहर और असर में भी कुरान पढ़ते थे? अब बाकी तो जाहरी नमाजें हैं ना, बुलंद आवाज से किरात होती है, सारे मुक्तदी सुनते हैं, तो जोहर और असर में तो सिरी किरात होती है, आवाज नहीं होती, इमाम साहब आहिस्ता आवाज से पढ़ते हैं। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम भी जोहर और असर में कुरान पढ़ते थे? हजरत अब्बाब कहते हैं हाँ पढ़ते थे। अब जरा सहाबा का अंदाज़े मोहब्बत देखिए। हजरत अब्दुल्ला ने फौरन कहा आपको कैसे पता है हुजूर जोहर और असर में कुरान पढ़ते थे? आवाज तो होती नहीं थी, आपको किस तरह पता है? उन्होंने कहा मुझे इस तरह पता है कि हम सरकार की तरफ ही तो देखते थे, जब जोहर और असर में हुजूर खड़े होते थे तो नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक हरकत करती थी, दाढ़ी की हरकत से हम अंदाजा लगाते थे हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। मुहद्दिसीन कहते हैं इसका मतलब यह हुआ सहाबा वो हैं जिनकी पूरी नमाज यार का दीदार करते हुए गुजरती थी, यार का जलवा देखते हुए गुजरती थी, और वो नमाज कामिल ही होती थी जिस नमाज में उन्हें अपने महबूब का दीदार हासिल हो जाता था। हज़रात गिरामी कदर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में आए और कब्र वालों से कहा कि अनकरीब हम तुमसे लाहिक होंगे, मौत हर एक को आनी है। फरमाया अनकरीब हम तुमसे मिलेंगे। अगला जुमला सुनोगे, फरमाया काश मैं अपने भाइयों को देखता। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर हम आपके भाई नहीं है? फरमाया नहीं, अंतुम असहाबी, तुम मेरे सहाबा हो। हुजूर भाई कौन है? फरमाया वो जो तुम्हारे बाद आएंगे, कोई दाता बन के आएगा, कोई फरीद बन के आएगा, कोई मोइनुद्दीन बन के आएगा,
कोई 11वीं वाला पीर बन के आएगा, वो बाद में आएंगे। वो तुम्हारे भाई वो हैं जो बाद में आएंगे और क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि हमारा माल भी ले लो, जान भी ले लो, औलाद भी ले लो। सहाबा ने अर्ज किया हुजूर मंगणगे की? फरमाया वो कहेंगे सब कुछ ले लो, इसके बदले में आमिना के लाल के चेहरे की एक झलक दिखा दो। फरमाया काश मैं अपने भाइयों को देखता जो बाद में आएंगे। और दूसरे मकाम पर फरमाया वो शदीद मोहब्बत करने वाले बिन देखे जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, 7 मरतबा उनके लिए खुशखबरी है। हुजूर वो कौन है? फरमाया वो तुम्हारे बाद आएंगे, सदियों बाद आते रहेंगे, जो मुझसे शदीद मोहब्बत करेंगे। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो फिर भी मुझसे मोहब्बत करेंगे और उनकी तमन्ना ये होगी कि काश सब कुछ लेकर सरकार के चेहरे की झलक दिखा दी जाए। अब ये जो रिवायत मैंने अर्ज की तो तवज्जो फरमाओ, गल समेटिए। हुजूर ने फरमाया, सहाबा अर्ज की था हुजूर हम आपके भाई नहीं है? फरमाया नहीं, अंतुम असहाबी, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो हैं जो बाद में आएंगे, बाद में आएंगे। सहाबा अर्ज की था हुजूर पहचानोगे किस तरह? क़यामत में 70 उम्मतें होंगी ना, माशर का जब आगाज होगा तो हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, कब्र शक होगी, मैं अपनी कब्र से निकलूंगा। उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र शक होगी, वो अपनी कब्र से निकलेंगे। फिर हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र शक होगी, वो अपनी कब्र से निकलेंगे। हुण सुभान अल्लाह तुसा कहना है। हुजूर फरमाते मैं मैदान हशर की तरफ यूं आऊंगा, मेरे दाएं हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा, बाएं में हजरत फारूक आजम का। फरमाया मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा के कब्रिस्तानों के मदफूनीन सारे उठकर हमारे पीछे चलेंगे, मैं अबू बकर उमर का हाथ पकड़कर मैदान हशर में आऊंगा। आधा दिन गुजर जाएगा, सारी उम्मतें थक जाएंगी कि हिसाब कब शुरू होगा। हर एक की तमन्ना होगी हिसाब शुरू हो, जो फैसला होना हो जाए। हुजूर फरमाते हैं सारी उम्मतें थकी होंगी, आधा दिन गुजर जाएगा, अचानक ऐलान होगा ऐन अहमदो व उम्मतुहु, आमिना के लाल कहां हैं और उनके गुलाम किधर हैं, आ जाएं हिसाब शुरू हो गया है। फरमाया सबसे पहले हमारा हिसाब होगा, मेरे गुलामों का, और जब हिसाब होगा तो रब फरमाएगा 70,000 बगैर हिसाबो किताब के जाओ जन्नत में, बगैर हिसाबो किताब के। अगली बात हुजूर फरमाते हैं 70,000 में से जो पहला है वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक आखिरी जन्नत में दाखिल ना हो जाए। फिर फरमाया वो सिर्फ 70,000 नहीं, उन 70,000 में से हर एक अपने हाथ में 70,000 का हाथ पकड़कर साथ जन्नत में लेकर जाएगा। फरमाया जब जन्नत में जाने की बारी आएगी तो आए हम सबसे बाद में जाएंगे, सबसे पहले बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो हज़रात आपकी। मौलाना अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब कोटली लोहारा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाया करते थे सारी उम्मतें आती नहीं, सबसे आखिर में हम आए, आखिर में आकर खड़े हो गए दुनिया में, सबसे आखिर में हम आए। फिर ऐलान हुआ कि जन्नत में जाना है, जो उम्मत जहां खड़ी है वो मुंह जन्नत की तरफ कर ले। तो जो सबसे आखिर था, गल समझो, जो सबसे आखिर में था वो सबसे पहले हो गया। फिर मैं आए आखिर में है, जन्नत में पहले जाएंगे। सवाल फिर वही, सहाबा ने कहा हुजूर वो जो आपके भाई हैं उनको आप पहचानेंगे किस तरह? एक गल सुनना जरा। आपने फरमाया 70 उम्मतों में भी मैं अपने गुलामों को पहचान दूंगा। किस तरह? हुजूर फरमाते हैं कि स्याह रंग के घोड़े हों, उनमें पंच कल्याण घोड़ा हो जिसके 5,000 सफेद हों, चेहरा भी, अगली 2 टांगे बाजू यानी और पिछली 2 टांगे भी सफेद हों, तो स्याह घोड़ों में पहचाना जाएगा या नहीं? हुजूर पहचाना जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत 70 उम्मतों में किस तरह पहचानी जाएगी कि ये जो वजू करते हैं ना, वजू करते हुए जिन आज़ा को धोते हैं, क़यामत के दिन वो चमक रहे होंगे। मेरे गुलामों के चेहरे भी चमकेंगे, हाथ भी चमकेंगे, पांव भी चमकेंगे। 70 उम्मतों में अपने गुलामों की नूरानियत से गुलाम पहचान। तवज्जो है हज़रात। वो नबी जो अपने गुलामों को नहीं भूले, अपने गुलामों को याद रखा। सवाल आपसे यह है कि क्या
उस नबी की गुलामी का तकाजा नहीं कि हमारे किरदार से उस नबी की सुन्नत नजर आए। जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, नॉमिनेट नहीं करता किसी को, आज यहां से वादा करके जाएं अपने साथ, मेरे नाल नहीं करना, अपने नाल वादा करो कि हम इस मिलादुन नबी की बरकत से अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाएंगे। नमाज सरकार की आंखों की ठंडक है, नमाज नहीं छोड़ेंगे। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को अपनाएंगे, हुजूर की अदाओं को अपनाएंगे। कल जब सरकार मैदान हशर में गुलाम देखें तो राजी हो जाए हुजूर अपने गुलामों से कि ये दुनिया में भी मेरी मोहब्बत में रहा और आखिरत में भी मेरी मोहब्बत में रहा। अल्लाह करीम हमें अपना सब कुछ सरकार की मोहब्बत में कुर्बान करके कामिल मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह करीम हमें इन बातों को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये इदारा जो अल्लामा नज़ीर मदनी साहब ने कायम किया, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। जहाँ जो तुलबा व तालिबात पढ़ते हैं उनको इल्मी सफ़र में अल्लाह कामयाबियाँ अता फरमाए और इनके लिए असबाब और वसाइल अल्लाह करीम मुहैया फरमाए। इस इदारे की कामयाबी के लिए वमा अलैना इल्लल बलाग। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, साहबजादा वाला शान।